ओके, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। जो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज बेसिकली डेटा एक्विजिशन। ठीक है, screen share करना है। Okay. अच्छा, दिस टॉपिक इज नॉट प्रेजेंट इन योर बुक, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं अलग से ही पढ़ा रही हूँ और मैं फिर शेयर कर दूँगी डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अच्छा, डेटा एक्विजिशन सिस्टम आपके टॉपिक का नाम है। व्हाट इज डेटा एक्विजिशन सिस्टम? ठीक है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या होता है? बेसिकली हम जो अपने किसी भी पर्पस के लिए, ठीक है, हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने के लिए बेसिकली मेजरमेंट्स हम क्यों करते हैं? बेसिकली मेजरमेंट्स हम इसलिए करते हैं कि हम किसी भी चीज़ की को एनालाइज कर सकें, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स देख सकें, उस पर क्या वैल्यू आ रही है ये देख सकें। ठीक है, तो हम इस सेंस में हम जो है वो डेटा एक्विजिशन सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, हम वैल्यूज़ को अपने पास जो है वो रखना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है, उसका विजुलाइज करना चाहते हैं कि वो उसका रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं। ठीक है, और बहुत से और पर्पज़ हैं जिसके लिए डेटा एक्विजिशन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले ज़माने में जब डेटा एक्वायर किया जाता था, डेटा को सेव किया जाता था, ठीक है, तो हमारे पास पहले ज़माने में किस तरीके से हम डेटा को एक्वायर करते थे? या तो हमारे पास टेप्स होती थी, ठीक है, टेप्स में डेटा को रिकॉर्डर्स होते थे, टेप्स होती थी जिस पे आप डेटा को एक्वायर करते थे, या पेपर चार्ट्स, पेपर शीट्स बनती थी, लिस्ट बनती थी जिस पे जो है वो मैनुअली जो है वो डेटा को सेव किया जाता था कि भाई इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है, एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गई, ठीक है, फिर हम जो है वो हमें ये बात पता है कि जितने भी हमारे पास रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, हम टेम्परेचर की बात करें या हम किसी भी सिग्नल की बात करें, हम प्रेशर की बात करें, ठीक है, जितने भी हमारे पास रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं वो हमेशा से क्या होते हैं? आपके पास रियल टाइम सिग्नल्स जो हैं वो एनालॉग होते हैं। ठीक है, आपके पास रियल टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं? एनालॉग होते हैं। ठीक है, और हम उसको किस तरीके से सेव करना चाहते हैं? हम उसे जब हम उसको एक्वायर कर रहे होते हैं या उसको स्टोर कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली हम उसको डिजिटलाइज करके सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस डिजिटलाइजेशन के लिए फिर हमें ज़ाहिर बहुत सारे टूल्स यूज़ करना पड़ते हैं। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ? इसका मतलब मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ। हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, फॉर सपोज हम करते हैं कि भाई आज का वेदर क्या रहेगा। ठीक है, आज जो भी डेट है 6th ऑफ जून है, ठीक है, हम कहते हैं भाई आज का वेदर क्या होगा? आज का वेदर ये होगा, हम वेदर अपडेट्स देखते हैं। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करते हो, आपके पास लिखा हुआ आता है भाई 1 बजे आपके पास ये मौसम होगा, 2 बजे ये होगा, 3 बजे ये होगा, 4 बजे ये होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास उसमें टेम्परेचर लिखा हुआ होता है कि भाई इतना 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 आपके पास इतने डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास इस टाइम पे वेदर होगा। ठीक है, अब इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद तो नहीं है ना कि भाई आपके पास 1 बजे अगर लिखा हुआ है फॉर सपोज 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 2 बजे लिखा हुआ है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 बजे अगर 35 है और 2 बजे 36 है तो 1 और 2 के दरमियान भी तो कोई वैल्यू होगी। मतलब 1:05 भी होंगे, 1:10 भी होंगे, 1:15 भी होंगे, 130 भी होगा, 135 भी होगा। ठीक है, उस सारे पॉइंट्स की वैल्यू तो हमें नहीं पता होती। अब हम मालूम करना चाहें कि भाई 1:30 क्या वैल्यू होगी, तो 1:30 क्या टेम्परेचर होगा, तो 1:30 जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 30.55 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 35.6 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। मतलब 35 के और 36 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 बजे से 2 बजे के दरमियान। ठीक है, यस मैम। लेकिन हमारे पास क्या होता है? हमारे पास हर पॉइंट की मतलब टेम्परेचर तो आपके पास हर सेकंड में चेंज हो रहा है ना। ठीक है, कुछ ना कुछ हर सेकंड में तब्दीली आती है, लेकिन हमारे पास हर सेकंड का डेटा तो मौजूद नहीं होता। हम अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें पर आर वैल्यू बता रहे होते हैं। ठीक है, कि पर आर आपके पास कितनी चेंज आ रहा है, हर 1 घंटे बाद आपके पास कितना चेंज आ रहा है, आपको वो बता रहे होते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से इसका मतलब क्या है कि हमारे पास डेटा तो एनालॉग था, मतलब टेम्परेचर तो हर वक्त मौजूद था, कंटिन्यूअस था, पूरे दिन में हर सेकंड में हर माइक्रो सेकंड में टेम्परेचर कोई ना कोई मौजूद था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे एक एक घंटे के बाद रिकॉर्ड कर लिया। इसका मतलब हमने उसे क्या किया, हमने इतनी सारी वैल्यूज में से अगर हम हर सेकंड की वैल्यू निकालते 24 घंटे में से, हमारे पास वो थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज बन जाती। हमने वो नहीं किया, हमने उसकी हर एक घंटे के डिफरेंस से वैल्यू निकालनी। इस तरीके से हमारे पास पूरे 24 घंटे में से 24 वैल्यूज आ गई। ठीक है, हम थाउजेंड्स वैल्यूज मेजर कर रहे थे और कहाँ हम 24 वैल्यूज पे आ गए। तो इसको कहते हैं डिजिटलाइजेशन। ठीक है, हमने यस 24 वैल्यूज से जो है वो हमने डेटा को डिजिटलाइज कर लिया। हमने हर एक घंटे बाद की वैल्यू ले ली, उससे हमारा काम निकल रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई कितना चेंज आ रहा है टेम्परेचर। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं डिजिटलाइजेशन, और ये डेटा एक्विजिशन की फॉर्म है। ठीक है, पहले क्या यूज़ किया जाता था, इसके लिए फ्लैश ड्राइव यूज़ होती हैं, हार्ड डिस्क यूज़ होती है डेटा एक्वायर करने के लिए, सेव करने के लिए। भाई अब जो मैंने डेटा ले लिया, अपना मेजर कर लिया है, डिजिटलाइज कर लिया है, उसे मैंने कहीं सेव भी तो करना है, तो उसके लिए रोम यूज़ होती थी, फ्लैश ड्राइव यूज़ होती थी, यूएसबीज वगैरह एंड ऑल दैट, हार्ड डिस्क यूज़ होती थी वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा जी, इसके जो डिजिटल इसके डेटा एक्विजिशन सिस्टम के जो मेजर टूल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेजर स्टेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके जो मेजर स्टेप्स होते हैं बेसिकली ये होते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। हमारे पास सबसे पहले होते हैं सेंसर्स। ठीक है, किसी भी डायरेक्ट जो टेम्परेचर मेजर किया होगा किसी थर्मोमीटर से, किसी टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस से मेजर किया होगा ना, ठीक है, जो महकमा मौसम वालों ने आपको वैल्यू दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेंसर की। ठीक है, फिर हमें ऐसे सिग्नल कंडीशनर सर्किट की ज़रूरत होती है जो हमें उस जो वैल्यू है उसको रीडेबल बना सके। रीडेबल का मतलब ये है, समटाइम्स वैल्यू इतनी छोटी होती हैं कि हमें वो नज़र नहीं आती, हमें उसे एम्पलीफाई करना पड़ता है, हमें उसे जो है वो बूस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो सिग्नल कंडीशनर सर्किट या वैल्यू में इतनी नॉइज़ होती है कि हमें उसे फ़िल्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसर से वैल्यू आती है, फिर हम उससे सिग्नल कंडीशन सर्किट से गुजारते हैं। सिग्नल कंडीशन सर्किट में फिल्टर्स भी शामिल हो सकते हैं, इसमें एम्पलीफायर्स भी शामिल हो सकते हैं, और कुछ भी जो डेटा को फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, रीडेबल बना रहे होते हैं हमारे लिए। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, ऐसा टूल जो एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करे। और फोर्थ क्या है, आपके पास कंप्यूटर जिसपे ऐसा सॉफ्टवेयर जो जिससे आप डेटा को एनालाइज कर सकें, डेटा को सेव कर सकें, या उसकी एनालिसिस विजुअलाइज कर सकें, उसकी एनालिसिस कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से दैट इज़ द मॉड्यूल्स ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक बात? यस मैम ठीक है, अच्छा, हम किस तरह के डेटा को मेजर करना चाह रहे होते हैं यूजुअली, हमारे पास जो डेटा एक्विजिशन जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं हमारे, हम उसको मेजर करना चाहते हैं, जिसमें टेम्परेचर, वोल्टेजेस, करंट, प्रेशर, स्ट्रेन, वाइब्रेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एंगल, वेट, ये जो कॉमन चीज़ें हैं जो हमारे पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल उसमें यूज़ होती है। यस अच्छा जी, उसके बाद उसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म होती है, जैसे इमेजेस हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा, डेटा एक्विजिशन की क्यों जाती है? ठीक है, पर्पस क्या है, डेटा एक्विजिशन का पर्पस ये है कि भाई हम डेटा को सेव करेंगे, उस पर हम फिर दायरा उसे एनालाइज करेंगे, उससे कुछ काम होंगे, जितने भी हमारे सिस्टम्स बनते हैं वो डेटा को एनालाइज करके उसका रिस्पॉन्स देख के ही बनते हैं। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल दूँ, हमारे पास जो है वो जो सिक्योरिटी सिस्टम्स बनते हैं। ठीक है, अब फॉर सपोज आपके पास कोई सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे फिंगरप्रिंट्स पे जो है वो काम कर रहा है, और कोई भी बंदा आता है वो अपना फिंगर उस पर रखता है, वो उसके प्रिंट्स लेता है, और फिर वो जो है वो बताता है कि उसकी अटेंडेंस मार्क हो रही है या गेट खुल रहा है, या जिस भी सिस्टम में आपने उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि आपके पास हमने कहीं ना कहीं उस डेटा को रिकॉर्ड किया हुआ है ना। ठीक है, मेरे घर में 5 अफराद है, मैं चाह रही हूँ कि उनमें से 5 में कोई बंदा आए तो दरवाज़ा खुले, कोई छठा बंदा आए तो दरवाज़ा ना खुले। मैंने क्या किया, उन 5 का डेटा अपने पास सेव कर लिया, उस मशीन में सेव करवा लिया। अब उन 5 से डेटा मैच करेगा तभी दरवाज़ा खुलेगा, वरना अगर कोई छठा किसी और के फिंगरप्रिंट्स होंगे जो उसमें मौजूद नहीं होंगे पहले से,
तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे बहुत सारे सिस्टम्स में डेटा की ज़रूरत होती है, डेटा को सेव रखने की, कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है। पहले से मेरे पास डेटा होगा तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊँगी कि ये मेरे घर वालों में से कोई है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं घर में किसी फैमिली मेम्बर्स के, या फिर कोई बाहर वाला है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपके पास डेटा को स्टोर करने की, डेटा को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्या क्या है डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, डेटा स्टोरिंग के लिए, ठीक है, रियल टाइम डेटा विजुअलाइज करने के लिए कि भाई रिस्पॉन्स कैसा है किसी भी डेटा को, उसको विजुअलाइज करने के लिए, पोस्ट रिकॉर्डिंग डेटा रिव्यू के लिए कि भाई मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं उसका रिव्यूज़ देखना चाहती हूँ, उस पर कोई काम करना चाहती हूँ, ठीक है। मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसा फॉर एग्जांपल आपके पास बजट है, ठीक है, वो पूरे साल के वो देखा जाता है, कैलकुलेशंस डेटा देखा जाता है कि मैं यहाँ पे ये मार्केट ऐसे वर्क की, ये मार्केट ऐसे की, यहाँ इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ इतना लॉस हुआ, पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। फिर आपके पास बजट सजेस्ट किए जाते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए या फ्यूचर वैल्यू को जनरेट करने के लिए आपके पास पास्ट का पूरा हिस्ट्री देखी जाती है, ठीक है। या किसी भी चीज़ की रिपोर्ट बनाने के लिए कि भाई मैंने आपको कोई टारगेट दिया भाई कि आप पूरे साल की निकालो कि एक कंपनी है उसमें पूरे साल कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, किस तरीके से उसकी पूरी रिपोर्ट जनरेट करो। तो ज़ाहिर है आपके पास पूरे साल का डेटा होगा तभी आप ये कर सकते हो, रिपोर्ट उसकी जनरेट कर सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेटा एक्विजिशन की, ठीक है। इम्पोर्टेंस ये है कि आपके पास जो सिस्टम्स यूज़ होते थे, ठीक है, पहले ज़माने में हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इतने टूल्स नहीं थे, हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, ठीक है, जिसके ज़रिए हम ये सारे काम कर सकते। तो होता क्या था, फॉर सपोज़ एक गाड़ी बन रही है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल बन रहा है, सही है, उसकी सस्पेंशन चेक करनी है कि भाई आपके पास न्यू सस्पेंशन है उसकी बनी है और उसे टेस्ट करना है कि वो कैसे काम कर रही है या नहीं कर रही। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि जब हमारे पास सेंसर्स इतने अपडेटेड नहीं थे, जब हम डेटा को रिकॉर्ड नहीं कर पाते थे इस तरीके से, उसका रिस्पॉन्स नहीं देख पाते थे, तो हम क्या करते थे, मुख्तलिफ टेस्ट ड्राइवर्स बिठाते थे और ड्राइवर जो है वो अलग अलग ड्राइवर जो है उसको ड्राइव करता था और फिर बताता था कि भाई किसको क्या सस्पेंशन के बारे में किसके कितने क्या रिमार्क्स थे, ठीक है। वो रिमार्क्स देते थे कि भाई उन्होंने चला के कैसा फील किया, गाड़ी कैसी चली है, क्या मसला है क्या मसला नहीं है, ठीक है। तो इस पे जो है वो फिर मुनसर होता था उसकी जो डेवलपमेंट होती थी वो, ठीक है, कि भाई ड्राइवर जो है वो बेसिकली टेस्ट करके बताते थे कि सस्पेंशन कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये सब जो था सब्जेक्टिव डेटा था, ठीक है। आपके पास ये जो ड्राइवर ने बोला आपके पास उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करने होते थे, ठीक है। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्हेंस होती गई हमने कहा कि भाई नहीं, इस तरह तो ये काम नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसके लिए कोई ऑटोमेटिक वे चाहिए, ठीक है। फिर ऑटोमेटिक वे क्या हुआ कि भाई आपके पास फिर सेंसर्स बने, ठीक है। सेंसर्स ने क्या किया कि सब्जेक्टिव डेटा को ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स में तब्दील किया और सेंसर्स पे आपके पास वैल्यूज़ सेव होती थी जिसके थ्रू आपने उसको फिर एनालाइज किया, उसकी परफॉर्मेंस देखी, उसको बार बार रिपीट करके देखा कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब भी जो है वो अब जो है वो लार्ज स्केल में बहुत सारी जगहों पे ऑटोमोबाइल जो मुख्तलिफ उसमें चीज़ों में ये सारी चीज़ें सेंसर्स वगैरह यूज़ होती हैं। तो बहुत ज़रूरी था चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए, उनका बेहतर सलूशन निकालने के लिए हमारे हमारे पास डेटा की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेटा एक्विजिशन की, ठीक है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि भाई सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम सेंसर या ट्रांसड्यूसर से डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेंसर या ट्रांसड्यूसर से डेटा कलेक्ट करने के बाद वो आपके पास कहाँ जाएगा, सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट में जाएगा। सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट के बाद वो क्या कहाँ जाएगा, फ़िल्टर होगा, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में जाएगा, फिर वो किसी जगह पे स्टोर होगा, बाद में हम उसको विजुलाइज या एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब इस एक एक पॉइंट को जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स की बात करते हैं कि सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता है क्या होता है? ऑन
यस मैम। सेंसर और ट्रांसड्यूसर में डिफरेंस क्या होता है? मैम ये तो नहीं पता। चलो नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, पता करके रखना, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस यस। बिटवीन सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया, हमने किसी डेटा एक्विजिशन सिस्टम की बात करते हैं, हमने किसी सेंसर से डेटा जो है वो कलेक्ट किया, सही है। हमने उसे कलेक्ट करने के बाद अपने पास सेव किया। पहला स्टेप तो ये था। सेंसर्स बहुत तरीके के होते हैं, आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं, प्रेशर सेंसर्स होते हैं, आप बहुत सारे सेंसर्स अपनी लैब में देखोगे भी, आप देखोगे कि किस तरीके से वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वेट सेंसर क्या होता है, स्ट्रेस सेंसर क्या होता है, वाइब्रेशन सेंसर क्या होता है, गैस सेंसर क्या होता है, फायर सेंसर क्या होता है, स्मोक सेंसर क्या होता है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है। ये सारे बहुत सारी हज़ारों लाख मिलियंस और बिलियंस टाइप्स हैं आपके पास सेंसर्स की, जो कि मार्केट में अब यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हर सेंसर का क्राइटेरिया, वर्किंग क्राइटेरिया अलग है, उसके हिसाब से जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से उसका वर्किंग क्राइटेरिया, ठीक है। सबसे आसान जो नॉर्मल उसमें हम देखते हैं वो सबसे जो कॉमन सेंसर है वो आपके पास इस वक्त क्या होगा, जो आपने यूज़ भी किया होगा, देखा भी होगा, दैट इज़ अ थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर क्या है बेसिकली, आपके पास थर्मोमीटर आपके पास क्या मेजर करके दे रहा है, आपके पास टेम्परेचर को मेजर कर, टेम्परेचर। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेंसर्स हैं जो अलग अलग तरह की क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे हमारे पास और कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं। लोड सेल्स होते हैं आपके पास। लोड सेल्स किसको, वेट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एलवीडीटी सेंसर्स होते हैं जो डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। एक्सलोरोमीटर्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को या शॉक्स को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोफोन साउंड को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। स्ट्रेन गेजेस हैं, सही है, जो आपके पास फोर्स, टेंशन या प्रेशर को मेजर करी है। करंट ट्रांसड्यूसर है जो आपके पास एसी या डीसी करंट को मेजर कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे हज़ारों और जो है वो सेंसर्स मौजूद हैं जो आपके पास मार्केट में फ़िलहाल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसकी मज़ीद सब टाइप्स भी हैं, ज़्यादा लोड सेल्स के अपने बहुत सारी टाइप्स हैं, एलवीडीटी की अपने बहुत सारी टाइप्स हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा जी, फिर दूसरे पास क्या था, दूसरा पार्ट था सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट, ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने जो है वो क्या किया, हमारे पास जो हमने सिग्नल सेंसर से हमने मेजर की थी, जो क्वांटिटी जो सिग्नल हमने मेजर किया था वो हमारे पास क्या था, वो थोड़ा नॉइजी था, ठीक है। वो एक्यूरेट नहीं था, तो हमें उसे एक्यूरेट बनाना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो जो है वो सबसे पहले क्या है, हमारे पास सोर्स सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये वो वाला सिग्नल है जो सेंसर में ने मेजर किया, सेकंड वाला, ठीक है। और थर्ड वाला क्या है, जो सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट से गुजार के आया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि सेकंड वाले में क्या था, नॉइस थी, ठीक है, लेकिन जो हमने थर्ड मेजर किया वो बिल्कुल फिल्टर्ड सिग्नल था, ठीक है। आपके पास जितने भी आपके पास प्लेयर्स होते हैं या रिकॉर्डर्स होते हैं, उसमें बिल्ट इन फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि जब आपके पास आवाज़ आप बोल रहे होते हो या साउंड जनरेट हो रहा होता है, तो जितनी भी उसमें नॉइजेस होती हैं वो उसको फिल्टर्स जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। या अगर आवाज़ बहुत लो है तो वो एम्पलीफायर होगा जो उसको बूस्ट कर रहा होगा या आवाज़ को एम्पलीफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया कि सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें जो है वो आपके पास एम्पलीफायर्स हो सकते हैं, इसमें नॉर्मलाइजेशन हो सकती हैं, ठीक है। सिग्नल को आप लीनियर बनाना चाहो, अगर फॉर सपोज नॉन लीनियर सिग्नल है, आप लीनियरिटी उसकी चेंज करना चाहो तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। उसके बाद है फिल्टर्स। फिल्टर्स का आपको पता है कि भाई बहुत सारी टाइप्स होती है फिल्टर्स की, आपने पढ़ी भी हैं यस कि मैम। जो है वो भाई हाई लो पास फिल्टर होते हैं, हाई पास फिल्टर होते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है कि सिग्नल को आपके फाइन करना होता है, जो भी सिग्नल में नॉइज़ आ रही हो किसी भी तरह की, तो आपको उसको रिमूव करा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि भाई ओरिजिनल सिग्नल आपके पास क्या है, ओरिजिनल सिग्नल आप देख रहे हो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है, वो थोड़ा सा
डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, या थोड़ा सा क्या कहते हैं आपके पास बार बार चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है, फाइन नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसे एक फिल्टर में से गुजारा। जब आपने फिल्टर में से गुजारा वो सिग्नल आपका बिल्कुल स्मूथ हो गया, ठीक है, उसमें जो वाइब्रेशन थी या उसमें जो ग्लिचेस थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो फिल्टर्स का आपको पता है कि फिल्टर्स का काम क्या होता है। फिल्टर्स का काम होता है नॉइज़ को, सिग्नल में से नॉइज़ को रिमूव करना या उसको बेहतर बनाना, ठीक है, ताकि हम उसको ईजीली समझ सकें, विजुलाइज कर सकें या सुन सकें या जो भी पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ कर रहे हैं हम ईजीली कर सकें, ठीक है। बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं जिसके लिए अलग अलग तरह के फिल्टर्स यूज़ होते हैं। साउंड सिग्नल्स के लिए अलग यूज़ होते हैं, पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए अलग यूज़ होते हैं, एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी दैट यू आर मेजरिंग, ठीक है, उस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है, नेक्स्ट पार्ट इसका है ये टाइप्स बताइए कि भाई आपके पास लो पास फिल्टर हो सकता है, हाई पास फिल्टर हो सकता है, बैंड पास या बैंड रिजेक्ट फिल्टर हो सकता है। जब आप सिग्नल को जैम करना चाहते हो आप उससे फिल्टर से ये भी काम कर सकते हो कि किसी आवाज़ को रिमूव करना चाहो, किसी नॉइज़ को रिमूव करना चाहो, ठीक है, तो आप वो भी बैंड पास या बैंड रिजेक्ट सेंसर से कर सकते हो, ठीक है। अब ये सेंसर्स आप ज़्यादा लीगा में ईसीटी वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ोगे कि सेंसर्स बेसिकली काम किस तरह से सॉरी फिल्टर्स काम किस तरह से कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैंने आपको अभी बहुत डिटेल में समझाया, ठीक है, जो मैंने टेम्परेचर की एग्जांपल दी थी कि भाई हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, हम हर माइक्रो सेकेंड के बाद वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, तो हम कुछ पॉइंट के पास कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हम वैल्यू को मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैंने एनालॉग डेटा में से कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास एक सेम पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस के बाद तो मैंने डेटा को क्या कर लिया, मैंने डिजिटलाइज कर लिया डेटा को, ठीक है। मैंने डेटा को क्या किया, मैंने डेटा को डिजिटलाइज कर लिया एनालॉग से, जो उसमें इतनी सारी वैल्यूज थी उसमें से मैंने चंद सिलेक्टेड वैल्यूज पिक कर ली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है। अब इसकी भी बहुत सारी टाइप्स होती है आपके पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की, जिसको एडीसी भी कहते हैं। एडीसी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं आपके पास, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं और वगैरह वगैरह, बहुत सारी इसकी सब टाइप्स हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो आप एफई में लीका में ये सारी चीज़ें एलसीएम में पढ़ते हुए आए हो, और नहीं भी पढ़ी तो आप मज़ीद इंशाल्लाह ताला इसको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट चीज़ क्या आ जाती है आपके पास, सेकेंड लास्ट चीज़ आती है डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज के लिए अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, बहुत सारे फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। एक्सेल शीट में हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, उसकी CSV फाइल बना रहे होते हैं। हार्ड ड्राइव में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, USB में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बहुत सारे हज़ार टूल्स हैं जिसके में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर लास्ट थिंग क्या आ गई आपके पास, डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालाइजेशन, ठीक है। आपको ज़ाहिर है जब डेटा, अब आपने डेटा को रिकॉर्ड भी कर लिया, उसे पढ़ने के काबिल भी बना लिया, उसे फ़िल्टर भी कर दिया, उसको जो है वो स्टोर भी कर दिया, अब ज़ाहिर है आपको डेटा बाद में यूज़ भी तो करना है, उसको विजुअलाइज करना है। मैंने एक अटेंडेंस पूरे सेमेस्टर बच्चे की मार्क कर ली, ठीक है, फिर जो है मुझे एंड में उसका रिकॉर्ड भी तो देखना है कि हाँ भाई ये पूरे साल कितनी छुट्टियाँ की, उसे ड्रॉप करना है या नहीं करना उसको। कोई अगर फुल अटेंडेंस स्कूल गोइंग बच्चा है तो भाई उसको अवार्ड मिलना है, या वो कौन जीता कौन हारा। तो हमारे पास ऑब्वियसली इस सारी चीज़ों के लिए आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही हम जो है वो किसी एनालिसिस से गुजर के ही हम किसी फाइनल रिपोर्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है। दुनिया डेवलपमेंट की है, चीज़ें मज़ीद बढ़ती बढ़ती जा रही हैं, तो ज़ाहिर है हमारे ये एनालिसिस बहुत सारी चीज़ में आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे कि आपके पास कितना ज़रूरी है रिकॉर्ड होना किसी भी चीज़ का, प्रीवियस रिकॉर्ड होना, ठीक है।
इसीलिए फिर हम उस डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं, हम उसे देख भी सकते हैं बाद में, और हम उस पर कोई ना कोई जो उससे काम करना चाहें हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ये कहानी क्या है, डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स क्या है। यस मैम। ठीक है, चलो चलो, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये यहाँ ही पर है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बेटा, ज़ाहिर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, पहले वाला थोड़ा न्यूमेरिकल था तो वो इंटरेक्टिव था, यहाँ पे थ्योरेटिकल टॉपिक है। जो बातें मैंने बोली हैं वही पूरे इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई हैं, एक दफ़ा इसको यस कर लेना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कोई भी मैंने स्लाइड आप शेयर कर दिएगा। मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है। चलो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थर्सडे को। होपफुली आपके बाकी क्लास फेलोज भी ज्वाइन कर लेंगे, 2-3 इलेक्ट्रिकल की बच्ची इंशाल्लाह। थी वो आज पता नहीं क्यों नहीं आए, लेकिन खैर शायद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में होपफुली मैं एक क्विज भी लूँ छोटा सा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर मैम 1, कोई चैप्टर फाइल मतलब वो न्यूमेरिकल वाइज होगा या नंबर होगा और थ्योरी वाइज? चैप्टर 1 से होगा, ठीक है। चैप्टर 1 से। न्यूमेरिकल और थ्योरी मिक्स हो सकता है लेकिन चैप्टर 1 से होगा। मैं चैप्टर आपको अभी से बता दूँ, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। ठीक है। बुक मैं शेयर कर देती हूँ, आप बुक से उसको देख लेना, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।